नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। और बात करते हैं आज यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स को लेके। एक चीज समझिए, कुछ कुछ प्लान अपने को बना के और 26 प्रीलिम्स के लिए काम करते चलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में ताकि लोड ना पड़े, क्योंकि देखो यार, जिस हिसाब से कट ऑफ भाग रहा है ना, 1.5-2 महीने 2 महीने 2.5 महीने पढ़ने से प्रीलिम्स नहीं होने वाला है, क्योंकि लास्ट 2.5 महीने में ओवरलोड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मुझे लगा कि एक बार हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि यार 26 प्रीलिम्स को लेके एटलीस्ट अपने लोग क्या क्या चीजें सोच सकते हैं जो कंफर्म करना ही करना होगा, जिसको कर लेने से रिजल्ट लगभग तय हो जाता है। जिस हिसाब से कट ऑफ की बातें चल रही हैं, कट ऑफ हो रहा है, मुझे लगता है कि 95 भी सेफ अपने आप को अब नहीं बोला जा सकता है। तो एक समय था कि अगर आप 90 पार हैं, एक समय क्या सॉरी बस 10 दिन पहले हमेशा एक बात था कि अगर आप 90 पार हैं तो सेफ है, ठीक है। बट इस बार ऐसा नहीं रहा और इतना तो कट ऑफ नहीं जाना चाहिए था जितना चला गया। खैर, हमारा काम है काम करना, पढ़ाई करना और आने वाली चुनौतियों को फेस करना। हम अब अपने आप को प्रिपेयर करेंगे 10 क्वेश्चन और। देखो, 90 से 100 जाने के लिए एक्चुअली आपको 10 क्वेश्चन अतिरिक्त सही करना है। 10 क्वेश्चन जब अतिरिक्त की बात आती है तो आपको नेट 7 क्वेश्चन और सही कर लेना है। 6 से 7 क्वेश्चन निगेटिव बचोच के आपका वो आप 100 पहुंच जाओगे। अब आती है बात कि हमको सर 100, क्योंकि जब आप एक बार 100 की बाउंड्री टच कर देते हो फिर एकदम श्योर है कि आप इन हो। हालांकि इस बार यूपीपीसीएस के रिजल्ट में कई दोस्तों का ऐसा है कि उनका 99 98 पे भी नहीं हुआ, जो कि अपने आप में एक मैं कह सकता हूं कि बहुत ही द्वंद्व भरी बात है मेरे लिए। और इसमें आयोग को स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि उन स्टूडेंट का इतने मार्क्स पे भी नहीं हुआ। खैर, हम लोग फोकस करेंगे एक 115 डेज आपकी मोटा मोटा मान के चलो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में शेष है, तो क्यों ना हम एक 115 डेज को प्लान कर लें, ठीक है। मैं इस प्लान में केवल प्रीलिम्स को ही शामिल किया हूं अभी, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को, जिन टॉपिक्स को मैं रखा हूं उनको समाप्त करने में मैक्सिमम आपको 4 घंटे के टाइम देने पड़ेंगे, ठीक है। शुरुआत में बस 4 घंटे के, ध्यान देना। इस समय की हम लोग बात करें मेरे भाई, जैसे 2024 के मेंस से बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस, पीटी और मेंस के बीच में आपको लगभग 6 मंथ का टाइम मिल जा रहा है, ठीक है। ऐसा 6 मंथ का टाइम आपको 2024 में भी मिला, 2025 में मिला, और मैं श्योर हूं 2026 में भी 6 मंथ का टाइम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 2025 के मेंस की कॉपियां इस समय जच रही होंगी। और ऐसे में 900 के अराउंड सीटें अगर 26 में भी रहती हैं, क्योंकि 24-25 में तो 26 में रहेंगी, श्योर है। ऐसे में क्या है कि आयोग को बहुत ज्यादा कॉपियां चेक करनी पड़ेंगी, तो क्लियर है आयोग बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां भी आपको 6 महीने का टाइम मिला चाहिए, बट हम मान के चलते कि भाई हमको 6 महीने की जगह क्या हुआ, केवल 4 मंथ का टाइम मिला। मान लेते हैं हमको 2 महीना 2026 में कम मिला। तो अब मेरा मानना है हमें एक ऐसा प्लान बनाना होगा कि जब हमारा प्रीलिम्स निकले तो ये 4 महीने इनफ रहे हमको अपने 8 सब्जेक्ट को, 8 पेपर्स को रिवीजन करने के लिए। पर पेपर्स में आपके 3 से 4 सब्जेक्ट है, तो समझो आपको 15 डे में एक पेपर आपके पास जाता है, 15 दिन में एक पेपर, ठीक है। एक पेपर भाई, चलिए मान लीजिए कि लोग जनरल हिंदी और इससे भी थोड़ा कम काम करते हैं, आप इसको थोड़ा इधर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो उन टाइम्स को, थोड़ा कम टाइम लगा के, तो 15 से आपको दो कि 17 दिन का टाइम मिल जाएगा आपको एक पेपर तैयार करने में। और एक पेपर मैंने बोला भाई कि आपकी मिनिमम 3 सब्जेक्ट है, बड़े सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट हैं, छोटे हैं तो 5 सब्जेक्ट भी हैं, तो यानी एक सब्जेक्ट को आपको 3 से, ठीक है, मतलब 3 से 5 दिनों में तैयार करना पड़ेगा। अब मान लो हिस्ट्री आपको 3 दिन में तैयार भी करनी हो तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इतनी है। 5 दिन में एक एक चीज एक दिन में भी नहीं खत्म हो पाएगा, मतलब एक दिन का टाइम मिलेगा। तो हमको थोड़ा तो अपने आप को दिमाग में एक किनारे ये भी चीज मेंटली रखनी होगी कि कल को जब मेरा 26 का रिजल्ट हो तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई कि केवल और केवल क्या हुआ कि प्रीलिम्स का रिजल्ट हो गया और फिर मेंस के लिए हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो खैर, अभी मैं इसमें बात आपकी प्रीलिम्स को लेकर करूंगा। मेंस को लेकर मैं एक अलग से लास्ट में एक पिन पॉइंट बोल दूंगा, जिसको करने में आपको आने वाले समय में 3-4 घंटे का टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। और उतना भी कर लोगे तो बहुत हो जाएगा मेंस के लिए, समझो बात। मैंने क्या किया है, आपकी बचे 150 दिन के टाइम्स को मैंने 3 फेज में बांटा है, 60 डे और 30 डे, 60, 120 दिन
150 दिन। अब देखो मेरे भाई, जो ये दो फेज है, ये दो फेज, इस दो फेज में आपको 100% टाइम कहां देना है, 100% टाइम देना है मेंस में, सॉरी प्रीलिम्स में। 100% यहां पे आपको पीटी फोकस हो जाना है। यानी अंतिम 3 महीनों में, बल्कि अगर 3 महीने से भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकाल पाओ तो मैं कहूंगा कि इसको 100 डेज कर लेना। कम से कम अंतिम 100 डेज आपको 100% क्या करना होगा, पीटी को फोकस हो जाना होगा। इस समय काल में हमको कुछ भी अतिरिक्त नहीं करना होगा। पहली बात क्लियर हो गई। अब जब हमारे पास 100 डेज का उधर टाइम स्लॉट फिक्स हो गया, अब हमारे पास क्या है, 100 डेज और 100 प्लस हमको स्कोर करना है। यानी एक दिन में एक क्वेश्चंस हमको लीड लेनी है। अब बात आती है कि सर पहले 60 डे में फिर क्या करेंगे, पहले 2 महीना जो हमारे पास बचा है उसमें क्या करना होगा। तो देखो पहले एक सीधा सा अनाउंसमेंट कर दूं सारे सब्जेक्ट के लिए। देखो हम प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे आफ्टर जनवरी, बट सारे सब्जेक्ट के लिए आपके वीडियोस यूट्यूब पे भी लिए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कल से आपकी इकोनॉमिक्स की, ध्यान देना, इकोनॉमिक्स का कल से आपको क्लास रमन सर का, ठीक है, जो कि एक रिकॉर्डेड क्लास है रमन सर की, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है वो, ठीक है, वो आप लोग को हम लोग देना स्टार्ट करेंगे। हम डेली प्रीलिम्स के एक सब्जेक्ट की क्लासेस लेते रहेंगे और वो आपके यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो पहला काम मेरे भाई आपको ये करना है कि आपको ये 60 डेज की जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको फॉलो करना होगा। 60 दिन में हम आपके मेजर सब्जेक्ट की क्लासेस लेके हम सभी सब्जेक्ट की क्लासेस ले लेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो पहला काम कि पीसीएस अभ्यास के यूट्यूब वीडियोस को फॉलो करना होगा। सेकंड चीज देखिए, अब मान लो आपने पहला 60 डेज टारगेट किया और आपको क्या करना है कि अपने लिए, ये तो होगा क्लास, ये तो क्लास हो गया, बट प्रैक्टिस के लिए मेरे भाई, तो प्रैक्टिस के लिए आपको पूर्वावलोकन लगाना ही लगाना होगा। कंफर्म दिमाग में रख जाओ, आज से आपके दिमाग में मेरी बात मानना, कोई भी डाले कि पूर्वावलोकन नहीं लगाना है, नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा होता ना तो 2-4 क्वेश्चन कम जाता है तो कुछ लोग बस अपने मटेरियल को बेचने के चक्कर में, देखो नो डाउट हो सकता कि आप इनसे भी अच्छा मटेरियल बना लिए हो, शॉर्ट नोट्स बना लिए हो, बट पूर्वावलोकन में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हैं, उन क्वेश्चंस के जब एक्सप्लेनेशन हिस्से को करते हैं तो आपकी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है और अच्छे फैक्ट्स जो कि एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स वो बेहद इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स को लेके। ये हर वर्ष आप देखोगे, तो आप दिमाग में रख जाओ कि अब कोई कहे कि पूर्वावलोकन से क्वेश्चन नहीं आता है, हमको पूर्वावलोकन लगाना है। कोई भाई अगर घटना चक्र से नफरत में बोल दे कि नहीं आता है तो एक अलग की बात है, वरना आपको स्वतः भी दिमाग में रहना चाहिए कि आता है यहां से क्वेश्चन। जिसको लगे नहीं आता है प्लीज मेरे भाई एक बार मिला के जरूर चेक कर लेना। जब मैं बात कर रहा हूं पूर्वावलोकन का और आपके पास टाइम आज से 5 महीने प्लस है, तो ऐसे में मेन जो मुख्य पूर्वावलोकन है, मुख्य पूर्वावलोकन मतलब सब्जेक्ट वाइज जो पूर्वावलोकन है, सब्जेक्ट वाइज जो पूर्वावलोकन है उसको आप लोग लगाना स्टार्ट करें। देखिए अगर आपके पास थोड़ा पुराना भी पूर्वावलोकन है, मतलब अगर आपके पास 2022 के बाद की पूर्वावलोकन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर नहीं लेते हो तो ठीक है, काम चल जाएगा। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको लगे, जैसे खासतौर पे पॉलिटी का लेना चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं लोगे तो चलेगा, पॉलिटी ले लेना चाहिए, ठीक है, पॉलिटी का ले लो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी ले लो, पॉलिटी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और आपका इकोनॉमिक्स, इनके अपडेटेड ले लेना, ठीक है, मतलब करेंट अभी रिसेंट बेस ले लेना, ठीक है। आप अगर इन्वायरमेंट को भी चाहो तो इन्वायरमेंट को भी छोड़ सकते हो, बट पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आपको नया ले लेना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपका पुराना काम चला देगा। नहीं है तो मार्केट में अगर आपके पास जाके देखो आ गई हो तो ले लो, थोड़ा पुराना भी हो तो भी चलेगा काम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब अगर 26 का नहीं आया हो, 25 का भी हो तो भी आपके लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो करना क्या मेरे भाई, मैंने आपसे बोला कि आप एक काम करो, एक तो पीसीएस अभ्यास के यूट्यूब वीडियोस को आपको फॉलो करना है, ठीक है, कंफर्म दिमाग में रख जाओ। हाँ, अब मैं कह रहा हूं कि मान लो कि हम हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, एंशिएंट हिस्ट्री, आपको लग रहा है कि एंशिएंट हिस्ट्री तो हमको आती है, हमको निशान सर की क्लास क्यों करनी चाहिए, तो मत करना, ठीक है, उसको ना करके आप सीधे एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त कर देना, ठीक है, पढ़ के। अब देखो इसके पीछे का रीजन क्या है, हम आपकी क्लास जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मान लो कि इकोनॉमिक्स में मान लो कि नंबर ऑफ क्लासेस मान लो 10 क्लासेस हो, इकोनॉमिक्स में कितनी क्लासेस हो, मान लो कि भाई 10 क्लासेस हो, तो अब हमको क्या करना होगा, 10 दिन लगेगा इसको। आपका टारगेट होना चाहिए कि इसी 10 दिन के बीच में हम क्या करेंगे, हम पूर्वावलोकन सॉल्व कर लेंगे, इकोनॉमिक्स का पूर्वावलोकन सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा एक तरफ क्लास समाप्त होगा,
दूसरी तरफ पूर्वावलोकन समाप्त होगा, क्लास से कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स मिलेंगे, वो पूर्वावलोकन तैयार करने में, स्पीड में, टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है, और चीजों को समझने में आपकी मदद करेंगे, और ठीक है ये काम आपका हो जाएगा। तो पूर्वावलोकन आपको पैरेलली लगाना है। मैंने देखो इसके लिए लिखा है कि पहले 60 दिनों में आपको 3 पूर्वावलोकन, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और पॉलिटी, इन 3 सब्जेक्ट के पूर्वावलोकन सॉल्व करने हैं। जानना, इन 3 सब्जेक्ट के पूर्वावलोकन सॉल्व करने हैं कितने दिन में? आने से 60 दिन में। हो सकता हो कि आपसे जल्दी लग जाए, हो सकता हो इनमें से आपसे जल्दी लग जाए, तो थोड़ा सा इसको रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर इसका हमको क्या करना है? रिवीजन स्टार्ट करना है, ताकि ये एक बार नहीं खत्म करना। देखो कभी भी जब आप फैक्ट्स को, मेरे भाई जानते हो, एक तो क्या होता है, हम एक चीज को तत्काल में 4 बार पढ़े तो फैक्ट्स याद हो जाएगा, बट आने वाले 4 महीने में भूल जाएगा। बट हम अगर एक बुक को एक बार पूरा खत्म करके दोबारा उसको पढ़ ले, तिबारा उसको पढ़ ले, और जब चौथी बार आप पूर्वावलोकन पढ़ोगे तो एक एक फैक्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, देखो पूर्वावलोकन का पढ़ने का तरीका मैं बोलूं कि क्या होना चाहिए, तो सबसे गंदा तरीका क्या है कि हम क्वेश्चन 1 को पढ़ें और उसके आंसर को याद कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें और उसके ऑप्शन को याद कर लें। ये पूर्वावलोकन पढ़ने का उचित तरीका मेरे हिसाब से नहीं है। पूर्वावलोकन पढ़ने का सबसे उचित तरीका क्या है कि हमको पहले, जैसे मान लो 40 पेज मैंने आपसे, अभी मैं आगे आपको टारगेट दूंगा कि आपको पूर्वावलोकन कितने पेज डेली तैयार करना है, एक एक चीज पे आज बात करूंगा। तो पहला काम मेरे भाई, मान लो कि आपने टारगेट किया कि इतने क्वेश्चन, इतना पेजेस हमको देखना है, तो एक मान लो कि एक पेज पे फॉर एग्जांपल मान लो 5 क्वेश्चन हो, 6 क्वेश्चन हो, बट कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो कोर क्वेश्चंस की संख्या 5 मान के चलो होता है। तो मान लो आपने 40 पेज टारगेट किया, तो 40 पंजे 200 क्वेश्चन। तो आप पहले उन 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, मतलब उन 200 क्वेश्चन को लगाओ, एक बार बैठो 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कि 50 में कितना स्कोर बन रहा है, तो आप लिख लो। फॉर एग्जांपल आपने सॉल्व किया और पहले 50 क्वेश्चन में आपकी 25 स्कोर बने, तो आप लिखो। अब जो 25 क्वेश्चन आपके गलत हुए, ठीक है, इनको देखना है कि क्या फैक्चुअली थे, तो उसको डायरेक्टली याद कर जाओ। अगर आपको लगे नहीं मैंने सोच समझ के टिक मारा था फिर भी गलत लिखे, तो अपने दिमाग में बैठाओ कि हमने क्या गलत सोचा था, क्योंकि उसको दिमाग से हटा के सही चीज सोचने की स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक तो हमको फैक्ट्स याद हो जाएंगे, दूसरा हमसे क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस का फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, उसका फायदा आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। तो एक काम क्या करना मेरे भाई, पहली बात क्वेश्चन के थ्रू, मतलब पहले लगा लो फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ो, ना कि पहला क्वेश्चन फिर एक्सप्लेनेशन, दूसरा क्वेश्चन फिर एक्सप्लेनेशन, नहीं, आप 50 क्वेश्चन लगाओ और उसके बाद से उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो। विश्वास मानो आप इस तरीके से धीरे धीरे आप जब 4 दिन 5 दिन 7 दिन इस चीजों को आगे बढ़ा लोगे तो चीजें आपकी हैबिचुअल हो जाएंगी, आपको समझ में आएगा, और 26 की जो चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो टारगेट यहां मैंने क्या किया, आपको यहां मैंने इस 60 डे का टारगेट दे दिया है कि भाई ये तीनों सब्जेक्ट तैयार करना है, इन तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा, क्लासेस देख लेना है, और मेरे भाई क्या करना है, इसको रिवीजन कर लेना है। एटलीस्ट जब आपका एक बार खत्म हो जाए तो एटलीस्ट इसको 2 टाइम्स प्रयास करो रिवीजन करने का। ठीक है, 2 टाइम्स प्रयास करो रिवीजन करने का। अब देखो आपने यूट्यूब क्लासेस देख लिया, आपने पूर्वावलोकन लगा लिया, आप यहां से चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो थ्रू टेस्ट। पार्ट टेस्ट लगाओ और उसकी प्रैक्टिस करो। पार्ट टेस्ट कैसे क्या होगा सब चीज समझा देता हूं। सेकेंड देखो, जो आपका पहले तो आपको एक एक चीजें मैं क्रम से आगे बढ़ाता हूं। अब देखो टेस्ट का क्या करना है, देखो मैंने क्या लिखा है कि जब आप पहला 60 डे जा रहे हो ना, तो हर संडे एक टेस्ट दो। देखो टेस्ट का सीधा सा मतलब होता है कि हम जान पाते हैं कि अभी हम कितने पानी में हैं। हमको अपनी स्टडी, देखो टेस्ट की एक खराबी बताऊं, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जो एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका रिजल्ट निकलता है और जिनका रिजल्ट नहीं निकलता है, मैं एक डिफरेंस मेरे भाई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हम टेस्ट ज्वाइन तो कर लेते हैं, हम टेस्ट दे भी देते हैं, लेकिन हम उस मकसद से या उस इच्छा से टेस्ट नहीं देते हैं जो मकसद, जो इच्छा हमारी यूपीपीएससी के पेपर देने के समय होती है। वो दृढ़ संकल्प हमारा नहीं रहता है। मतलब हम पेपर देने आए, हम जैसे पेपर देने जाते हैं यूपीपीएससी का, तो एक टारगेट रहता है कि हम कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन अगर फैक्चुअल बेस्ड है तो उसको क्या तरीका होगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली हो तो उसका क्या तरीका होगा। हम एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत जाके पेपर को सॉल्व करते हैं। और क्या करते हैं भाई, पेपर देने के पहले कोशिश करते हैं कि 2-3 महीने अपने को प्रीलिम्स के मोड में आके एक एक चीजों का रिवीजन कर लें। यही काम आपको पार्ट टेस्ट में करना होता है। देखो आप पहले 60 डे क्या करो, पार्ट टेस्ट दो। पार्ट टेस्ट मान लो फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो आपकी टेस्ट दे रहे हो, मान लो टेस्ट में आपका इकोनॉमिक्स है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको इकोनॉमिक्स की पूर्वावलोकन सॉल्व कर लिया, अब हमको पार्ट टेस्ट देना है,
तो 15 दिन, अभी मान लो मैंने क्या किया है कि हमारी शुरुआत के टेस्ट में अल्टरनेट वीक है, यानी 15 डेज में आपका एक संडे का गैप है, 15 डेज में पेपर है, या 15 डेज को हम लोग 14 डेज कर सकते हैं, 14 डेज में पेपर है। तो एक संडे को मान लो आपने पेपर ही दिया, आपके पास 13 दिन पढ़ने के लिए बचते हैं, तो कोशिश करो कि 10 डेज में आप दिए गए सब्जेक्ट को तैयार करो एक बार। कितने दिन में? 10 डेज में। 10 डेज में क्या करो, एक सब्जेक्ट को तैयार करो। मान लो आपने 10 डेज में एक सब्जेक्ट को तैयार किया और फॉर एग्जांपल इस सब्जेक्ट में क्या हो, 500 पेजेस हो, फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट में 500 पेजेस हो, तो पर डे क्या आ गया, 50 पेज आपको पर डे तैयार करना होगा, 50 पेज पर डे आपको तैयार करना होगा। और इनडायरेक्टली मैं यही आपको एक टारगेट भी देता हूं, ठीक है, यही आपको मेरे भाई मैं आपको एक प्यारा सा टारगेट भी दूंगा कि आपको पूर्वावलोकन ऐसे ही सॉल्व करना है। हमको डेली 50 पेज का लक्ष्य निर्धारित करना होगा। देखो अपने को भागेंगे नहीं हम, अगर ये लगेगा कि 50 पेज पर डे ये टफ टारगेट है, तो ऐसा नहीं है मेरे बंधु। 50 पेज, अब एक चीज समझो, एक छोटा सा बात बताऊं, जैसे इस लक्ष्य की महत्ता को आप समझो कि 2024 का अभी रिजल्ट आएगा, आई थिंक 940 प्लस सीटें यहां पे हैं। 2025 का जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इसमें भी सीटों की संख्या कितनी है, 920 प्लस सीटें हैं। इन दोनों सीटों को मिला के कितना हो गया, लगभग 9 2 18, 1860 प्लस सीटें हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिला के एसडीएम की सीटें कितनी है, तो मैक्सिमम अब मान लो 40 40 80, तो 1780 लोग ऐसे हैं जो सेलेक्ट तो होंगे लेकिन एसडीएम नहीं बनेंगे। ये इतने लोग ऐसे मेरे भाई जो सेलेक्ट तो हैं लेकिन एसडीएम नहीं बनेंगे। अब जो ये 70-80 लोग, 1780 लोग हैं जो पीसीएस में 24 और 25 में रिजल्ट तो पाएंगे, बट क्या होंगे, बट ये एसडीएम नहीं बनेंगे। ये 2026 में भी, 2026 का जब प्रीलिम्स होगा तो ये 1780 में से, इस 1780 में से मेरे भाई कम से कम 1700 लोग क्या करेंगे, प्रीलिम्स निकालेंगे, 1700 लोग। और इस 1700 लोग में से कम 1600 लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। 1600 लोग क्या पहुंचेंगे, इंटरव्यू, मिनिमम 1500 तो इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। अब सोचो आपकी इंटरव्यू कॉल कितना आएगा, सीट का 2 गुना। अगर 2026 में सीटों की संख्या, चलो मैं मान लेता हूं उड़ के 1000 आ जाए, कितना आ जाए, उड़ के 1000 आ जाए। मैं मानता हूं सारा इंटरव्यू पोस्ट हो, कोई नॉन इंटरव्यू पोस्ट नहीं हो, 2 गुना बच्चों का चयन होगा, तो 2000 बच्चे कितने किसमें चयन होंगे, इंटरव्यू कॉल के लिए। और इसमें से 1500 बच्चे कहां से होंगे, केवल पिछले 2 सालों से जो एसडीएम नहीं बन पाए। तो टफ सोचो, तो रिजल्ट जब हम लोग रिजल्ट लेने जाएंगे मेरे भाई, तो रिजल्ट सोचो कितना टफ है कि हमको एक्चुअली जब हम इंटरव्यू देने पहुंचते हैं तो उनमें फर्स्ट फ्रेशर जो पहली बार मेंस देके इंटरव्यू देने पहुंचे हो, इनकी संख्या बहुत कम होती है, इनकी संख्या बहुत कम होती है। तो हमको अपने को तो मेंटली तैयार करना पड़ेगा ना कि हम इनकी बराबरी में आए। इनके बराबरी में आने के लिए अपने को एफर्ट तो झोंकना पड़ेगा। इसी के लिए ये मेरा टारगेट है, जो वही बात है भाई, जो बोओगे वही जून में काटोगे। अगर आपने 15 पेज पर डे टारगेट कर लिया और 50 पेज पर डे तैयार कर लिया, तो ये अगर आप बोलोगे तो लिख के ले लो, जून में आपको रिजल्ट काटना है, ठीक है, ये गारंटी दूंगा आपको मैं। अब आ जाओ, हम सेकेंड फेज जो लास्ट हमारा 60 डेज है, क्या करना है। जब आप लास्ट 60 डेज जाओगे, अभी 1 जनवरी को आपका क्या आएगा, 1 जनवरी को आपके यूपी पीएससी अपना कैलेंडर जारी करेगी, उसमें आपको एग्जाम डेट वगैरह सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। अब देखो हमको फरवरी लास्ट मान लेते हैं कि लगभग फरवरी लास्ट, ठीक है, फरवरी लास्ट बनाओ, दिसंबर, जनवरी पूरा, मिड फरवरी। आप मान लो मिड फरवरी से अपना ये फेज 2 स्टार्ट करना। फेज 2 में क्या है, आपको एनवायरमेंट देखना है। एनवायरमेंट से पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे, करेंट अफेयर से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस से आपके मिनिमम 20 क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री से आपके मिनिमम 25 क्वेश्चन रहेंगे। इस 60 दिनों में आपको इन 10, अब यहां से आपको क्या है, पूरी तरीके से, तो मैंने क्या लिखा है, 100% पीटी फोकस हो जाना है। इस क्वेश्चन में क्या होना है मेरे भाई, 100% प्रीलिम्स को फोकस कर लेना है। अब जब 100% आप पीटी को फोकस कर लोगे तो परिणाम क्या निकलेगा बंधु, परिणाम ये निकलेगा कि यहां मैंने आपसे बोला क्या, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेंस के लिए कुछ कर देना इस पहले फेज में, बट सेकेंड और थर्ड फेज में ओनली प्रीलिम्स। अब देखो हमको क्या करना है कि 50 पेज टारगेट करना है। 50 पेज टारगेट करेंगे तो 60 × 50 3000 पेज हो जाएगा। इन्वायरमेंट आपका 500 पेज का होगा, 150 पेज का आपका लगभग करंट अफेयर होगा, 6 मंथली घटना चक्र जो घटना सार है वो आपका 10 जनवरी तक आ जाएगा, 10 से 15 जनवरी तक। ये मैं कराऊंगा भी, तो मैंने लिख दिया लेक्चर और बुक्स, इन दोनों की मदद से आपको करना होगा, लेक्चर और बुक्स। मैंने यहाँ पे लिखा है
तो ये मैं कराऊंगा भी, बट इसको आप लोग कर भी लेना, अपने से भी बुक्स को भी फॉलो करना रहेगा। साइंस में भी मान लो आपका लगभग 700 पेज होगा, 600-700 पेज, और 800 पेज आपकी लगभग हिस्ट्री में होगी, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं लगभग आपका ले देखिए 2500 के करीब में पेजेस जाएगा, और हमारे पास क्या है 60 डेज है, तो 50 पेजेस का हम लोग टारगेट करेंगे, तो ये भी हमारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। बल्कि हमारे पास 500 जो पेज हमारा लेस हो रहा है, हम चाहें तो इधर हमने जो जियोग्राफी और पॉलिटी है, पॉलिटी और जियोग्राफी का रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे पॉलिटी और जियोग्राफी का ये भी क्या करें, रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारी इतनी स्किल होनी चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ पे 4 घंटे नहीं पढ़ रहे मेरे भाई, अब यहाँ पे 8 घंटे 9 घंटे हमारी मिनिमम एवरेज, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मेरे भाई, आपको मिनिमम कितने समय पढ़ना होगा, मिनिमम आपको 8 to 10 आवर पढ़ना होगा। देखो आप कोई चपरासी बनने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, पीसीएस की। और आपका पीसीएस में भी टारगेट क्या है, आपका पीसीएस में भी टारगेट है एसडीएम बनने का, लक्ष्य क्या आपका एसडीएम बनने का। तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर 4 घंटे के पढ़ाई से कोई एसडीएम बन जाता तो बहुत इजी था। अब तक क्या है कि चीजें एटलीस्ट पीसीएस बना तो बहुत इजी हो जाता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमको 8 to 10 आवर करना होगा। क्यों, क्योंकि गधों के बीच में हमको घोड़ों के बीच में जब दौड़ लगना है, तो एटलीस्ट हमको प्रैक्टिस भी उनके अकॉर्डिंग करना होगा, हमको उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना होगा। तो हम क्या करेंगे 8 to 10 आवर करेंगे। हम कितना 8 to 10 आवर्स देंगे। शुरू में जो पहला फेज है उसमें 4 घंटे प्रीलिम्स, बाकी टाइम आप मेंस पे देना। लेकिन जब सेकंड फेज स्टार्ट होगा तो 100% जो भी 10 घंटे की आपकी पढ़ाई होगी वो पूरी तरीके से प्रीलिम्स पे होगा, पूरी तरीके कहां पे, प्रीलिम्स पे होगा मेरे भाई, ठीक है। एक एक डाउट डिस्कस कर दूंगा आपका, कहीं किसी को दिक्कत नहीं हैगी। फिर हम जब अपने थर्ड फेज पे जाएंगे, तो आप देखो जब आप अंतिम महीना बच रहा आपका, जब आप कहते हो मार्केट में करंट अफेयर आ रहा है, करंट अफेयर आ रहा है, करंट अफेयर आ रहा है, तो क्या करना है, देखो यहां पे एक तो क्या करना है, 6 मंथ की आपकी करंट अफेयर तैयार हो गई, बोलो यस या नो। और जब आपका लास्ट 30 डे बच रहा है, लास्ट 30 डे, मान लेते हैं मिड जून में आपका एग्जाम हो, तो ये फेज आपका कहां पे आ गया, ये फेज आपका कहीं ना कहीं मिड मई से स्टार्ट होगा, मिड मई से स्टार्ट होगा, ठीक है। मिड मई से मिड जून, मान लेते हैं मिड जून में आपका पेपर हो, ठीक है। तो लास्ट 30 दिन में आप देखो, आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, आपने इकोनॉमी पढ़ दिया, आप ज्योग्राफी पढ़ दिया, आपने पॉलिटी पढ़ दिया, एनवायरमेंट पढ़ दिया। अब इस 30 दिन में रिवीजन, आप जितनी अच्छी तरीके से इधर सब्जेक्ट में पकड़ बनाओगे, सब कुछ। करंट अफेयर भी आपने 6 मंथ पढ़ लिया। अब करंट अफेयर के लिए जब आप 6 मंथ पढ़ लेते हो मेरे भाई, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अभी जनवरी में करंट अफेयर आ जाएगा, तो हमको क्या करना है, मैं ये 6 मंथ तो कराई दूंगा। फिर आपको जनवरी, फरवरी और मार्च, केवल इस 3 महीने का, ठीक है, आपको मंथली मैगजीन कर लेना। क्या कर लेना है, मंथली मैगजीन कर लेना है, ठीक है, मंथली मैगजीन। आप इस 3 महीने का मंथली मैगजीन कर दोगे तो 9 महीने का करंट अफेयर आपका तैयार हो गया। फिर आपके पास जब लास्ट में कोई ईयरली मैगजीन उठाओगे, फॉर एग्जांपल आई दृष्टि आपने उठाया, तो 12 महीने का करंट अफेयर रहेगा और उसमें से 9 महीने का करंट अफेयर आपका तैयार है। तो आप मान चलो आपको मैक्सिमम 25% 20% करंट अफेयर तैयार करना, बाकी आपका 15 से 20% सारा करंट अफेयर आपका तैयार है। आप बोलोगे कि सर क्या 1 साल का करंट अफेयर पर्याप्त होता है? देखो मेरे भाई, कुछ क्वेश्चंस 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल के बताते हैं, लेकिन उस कुछ क्वेश्चन के लिए हम 2 साल का करंट अफेयर नहीं पढ़ सकते हैं। हमेशा अपने आप को मिनिमम में मैक्सिमम तलाशनी है। कितना? मिनिमम में मैक्सिमम की तलाश करनी है, और मिनिमम में मैक्सिमम की तलाश करोगे तो ही आपको रिजल्ट भी मिलने वाला है, ठीक है, तो ही आपको रिजल्ट भी मिलने वाला। तो हम काम भी वही करेंगे जिससे हमको रिजल्ट मिले, ना कि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा लोड आ जाए कि हम अतिशय कर गए करंट अफेयर ऐसा। क्योंकि करंट अफेयर आप कुछ भी पढ़ जाओगे ना, 2 सोर्सेस पढ़ जाओ, तो भी आप 25 के 25 क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। 20 क्वेश्चन, 25 में से 20 क्वेश्चन, 30 में से 25 क्वेश्चन, इतना ही हो पाएगा। तो हम वहां पे समय भी समानुपातिक रूप से देंगे, हम समानुपातिक रूप से समय भी देंगे, ठीक है ना। थर्ड फेज में आपको फुल डे टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है, और हम करंट अफेयर के एमसीक्यू जो आपको प्रोवाइड कराते हैं वो करना है। तो थर्ड फेज आपका जितना सुंदर होगा मतलब जितनी बेहतरीन तरीके से बीतेगा, आपके अनुसार बीतेगा, वो डिसाइड होगा कि पहला और दूसरे फेज में क्या हुआ है। अगर इन 2 फेजों को आपने जबरदस्त जिया है तो थर्ड फेज कम समय में आपके सारे लक्ष्यों को तैयार करा देगा और बहुत इजीली आप अपने लक्ष्य के करीब रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट फेज में आपको पार्ट टेस्ट, सेकंड फेज से आपको फुल टेस्ट स्टार्ट करना है। तो सेकंड फेज और थर्ड फेज, इन दोनों फेज में क्या लगाना है, फुल टेस्ट लगाना है। सेकंड फेज और थर्ड फेज में क्या लगाना है, केवल फुल टेस्ट लगाना है, केवल फुल टेस्ट, ठीक है। और ध्यान देना, और टेस्ट लगाने के तरीके मैंने आपको बोले भाई, आपको पढ़ के पर डे 50 पेजेस आपको पूर्वावलोकन पढ़ना है, और आप वही चीज टारगेट करो जो टेस्ट देना है। जैसे मान लो पीसीएस अभ्यास में अभी हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें 15 डेज का 2 पेपर्स के बीच में गैप है, तो मैंने इसका लक्ष्य भी रखा है पार्ट टेस्ट में गैप्स का,
कि भाई इंसान 10 डेज क्या कर ले, किसी भी सब्जेक्ट को तैयार कर ले। अगर 500 पेज आपको अपने को पढ़ना है, मैंने मैक्सिमम आपको जो टारगेट दिया है एक उसमें 500 पेज दिया है। जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, उसके मैंने 2-2 टेस्ट करवा दिए हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, कम पढ़ना लेकिन ज्यादा आता है, उसकी भी मैंने 2 टेस्ट करवा दिए। फॉर एग्जांपल पॉलिटी, ठीक है। तो बहुत यूनिक तरीके से आपका शेड्यूल डिसाइड किया हूं। तो 10 डेज है, हम कह लेंगे 10 डेज में हमने क्या किया, 50 पेज पढ़ा और 500 पेज हमारे क्या हुए आपके तैयार हो गए। 10 डेज में 500 कितना पेजेस तैयार हो गया। अब हमारे पास प्रीलिम्स देने में 14वें दिन हमको प्री का पेपर देना है। 3 दिन 3 डेज यही जो 500 पेजेस हमने पढ़े हैं इसका रिवीजन कर लेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, इसका रिवीजन कर लेंगे। और जब इसका रिवीजन हो जाएगा तो हम 14वें दिन क्या करेंगे, अपना मेंस का पेपर प्री का टेस्ट सीरीज दे लेंगे। अब जब इतना करके जाएंगे मेरे भाई तो स्कोर क्यों होगा। हम प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज बिना पढ़े देते हैं और बिना पढ़े लगता है कि यार हमारा तो सर 60 हो रहा है, कल को जब पढ़ लेंगे तो 90-100 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। आप आज से तैयार रहो ताकि हम 100 बार पहुंचे। और अगर यही कमियां आप करोगे तो फिर वही है, लास्ट में फिर किसी तरीके से 85 जा रहा है, 84 जा रहा है, 81 जा रहा है, 86 जा रहा है, ये नौटंकी स्टार्ट हो जाएगी। हमको इस नौटंकी से किसी भी तरीके में खुद को सेव करना होगा, खुद को बचाना होगा, ठीक है। तो हमने पहले क्या डिस्कस किया कि पहले फेज, दूसरे फेज और तीसरे फेज में क्या करना है। पहले फेज में कैसे पूर्वावलोकन में कितने सब्जेक्ट वाइज हमको कैसे जाना है, कितने पेजेस डेली पढ़ने हैं, क्लासेस के तौर पे पीसीएस अभ्यास आपकी कैसे मदद करेगा, ठीक है। किन किन सब्जेक्ट को आप पहले फेज में रखो, किन किन सब्जेक्ट को दूसरे फेज में रखो, करेंट अफेयर की क्या स्ट्रेटजी हो, एक एक चीज बात कर लिया। टेस्ट कैसे लगाएं, टेस्ट के लिए मैं आप सबसे बोलूंगा ध्यान देना, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अभी हमारी नेक्स्ट संडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। कब, नेक्स्ट संडे से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सब दोस्त जिनका 2026 जिनको सीरियसली देना है और उनको लग रहा है कि वो पीसीएस अभ्यास के साथ जुड़ के टेस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम इसी प्लान पे आपका टेस्ट कराएंगे। और इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने एक एक स्टूडेंट को ध्यान से एक एक लोग के साथ रहें। ये खैर हमने ट्राई लास्ट ड्यूरेशन में भी किया, बट हम इस बार और अपने, क्योंकि टाइम मिल गया हम लोग को, तो हमको टाइम मिल गया आपके साथ काम करने का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक सिंपल तरीका है कि आप टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी चीजों को सॉल्व करो। पीछे एक दोस्त के तौर पे, एक भाई के तौर पे मैं हमेशा आपके साथ मौजूद हूं। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज के हमने शेड्यूल अपना नेक्स्ट संडे से स्टार्ट है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बाकी डिटेल आपको टीम दे देगी, तो मैसेज पे वहां पे मैसेज कर लेना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इतना मेरे भाई कर, जो आपकी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। और एक इस तरीके से स्कोर कार्ड आपको बना के अपने घर में रखना है। उसमें क्या है, जैसे मान लो आपने पहला टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने पहला टेस्ट क्या दिया, इकोनॉमी दिया, पहला टेस्ट क्या दिया, इकोनॉमी दिया। अब इकोनॉमी के टेस्ट में मान लो आपने 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो लिखो 135 अटेम्प्ट किया। मान लो इस 35 में आपके 100 क्वेश्चन सही होते हैं और 35 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, तो 35 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, ठीक है। 35 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो कितना हो गया भाई, आपके लगभग 12 क्वेश्चन निगेटिव हो जाएगा, 12 × 36। तो आप यहां पे लिख दो कि हमारा नेट कितना बना, 88 क्वेश्चन के करीब में आपका नेट बना, लगभग थोड़ा सा माइनस हो गया 88 से आप कहता। तो ये आप बनाओ, ऐसे आपके पास एक स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये एक स्कोर कार्ड, और हम एक एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर्स कराएंगे। तो आपको जब इस बार आप 88 जाओगे तो आप टारगेट करो कि नेक्स्ट में हम 100 पार कर दें, क्योंकि आपको 100 पर सब्जेक्ट में पार करना है, ठीक है। ये आपको लक्ष्य किसी भी कीमत मेरे भाई बनाना ही बनाना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको स्कोर कार्ड तैयार करना है, और ये स्कोर कार्ड हर एक लोग तैयार करेंगे, खासतौर पर जो लोग पीसीएस अभ्यास का सीरीज ज्वाइन किए हैं, उन सबसे मुझे ये स्कोर कार्ड चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे। मैं आपसे जब बात करूंगा तो इस स्कोर कार्ड के साथ बात करूंगा, ठीक है। ध्यान देना। अब देखो टारगेट 100% इन पार्ट टेस्ट कैसे होगा, तो मैंने बोला क्या है, समझा दिया, डेली 50 पेजेस करना है, ठीक है। ध्यान देना, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनका नोट्स बना दो। जैसे मान लो आपको लग रहा है कि यार बार बार क्या लाइकेंस पे क्वेश्चन बन रहा है, तो लाइकेन का एक शॉर्ट नोट्स, जो भी पूछे 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, उसके नोट्स बना लो। आपको बार बार लगे कि यार कि जो मूवमेंट हुए, जनजातीय आंदोलन हुए, उनके क्रम पे क्वेश्चन आ रहा है, तो हमको उनको क्रम करके क्या करना है, का एक नोट्स प्रिपेयर करना है। तो मैंने केवल बहुत छोटा काम दिया हूं कि रिपीटेड क्वेश्चंस का नोट्स बनाओ, ना कि जो पहली बार आए हो उनका नोट्स बना लो, रिपीटेड क्वेश्चंस का नोट्स बनाओ। लास्ट 2 डेज, यही मैंने आपको बोला है, उधर लास्ट 3 डेज में आपको 10 दिन पढ़ना है, 3 दिन सिलेबस को रिवीजन करना है। तो यही मैंने 2 डेज लिखा है, इसको मैं क्या करता हूँ 3 डेज कर देता हूँ। लास्ट 3 डेज क्या करो, पेपर देने के पहले केवल रिवीजन करो। सॉल्व 3 ईयर पीवाईक्यूज, आपको 3 साल का पीवाईक्यूज, इसी बहाने आपका पीवाईक्यूज भी कंप्लीट होगा। पीवाईक्यूज कंप्लीट होगा तो आपको पूर्वावलोकन मदद करेगा, आपकी स्पीड वहां तेज हो जाएगी। या पूर्वावलोकन आप करोगे तो आपको यार ये क्वेश्चन तो पूर्वावलोकन में सॉल्व कर दिया, उसको स्किप कर देना, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। आप 1 साल के पीवाईक्यू में, ठीक है, मान लो 150 क्वेश्चन है, उनमें से 50-30 क्वेश्चन करेंट अफेयर का, उसकी कोई भूमिका ही नहीं है, खत्म हो गया, ठीक है।
और भी आपको मान के चलो कि इस पूरे पेपर में आपको मैक्सिमम 100 क्वेश्चन तैयार करना होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन। ये क्या करना है, 15 दिन में आपको 3 पेपर्स 15 दिन में सॉल्व करने हैं। तो एक महीने में 6 साल के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है। एक मंथ में कितना, यहाँ पे एक मंथ में हर 15 डेज में 3 ईयर के पीवाईक्यू, 3 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे भाई आपको तैयार करने होंगे। ये 4 तरीके हैं टेस्ट में 100+ जाने का। अब देखो कोई भी डाउट्स होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप मेरे किसी पेड बैच में हो नहीं हो, दोनों ही केस में आपके साथ हैं। पहली चीज देखो होता क्या ना कि मैसेजेस आप खुद समझ सकते हो कि 74,000 की एक फैमिली है। पेड बैचेस में भी हजारों की संख्या में लोग हैं। टेलीग्राम्स ग्रुप में लगभग 40 से 1000 के करीब में लोग हैं। तो संख्या बल ज्यादा होने कारण है कि हम मैसेज और कॉल्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है। मैं खुद कहता हूँ ना, मैं अपने फैमिली मेंबर्स का फोन नहीं उठा पाता हूँ। मैं अगर दिखाने लायक कॉल्स रहते हैं तो आपको दिखा देता हूँ। यही रीजन है ना, आप देख जो इसमें सारे सेव नंबर्स और फोन नहीं उठा पाया हूँ। रीजन क्या ना कि इतने फोन आ जाते हैं ना, इतने फोन आ जाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं रहता है। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो 2-4 लोगों से संपर्क हो कर लूं। हम क्या करेंगे, एक टाइम टू टाइम गूगल मीट कर लेंगे आपसे। जब आप टीम को मैसेज करोगे, कोई भी डाउट रहेगा हम गूगल मीट कर लेंगे। बहुत जरूरी रहेगा तो आपसे इंडिविजुअली बात कर लेंगे। एक तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका कि अगर आप गूगल मीट से आपको लगता है कि वो उस टाइम तक मैं वेट नहीं कर पाऊंगा गूगल मीट का, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिस नंबर पे मैसेज करते हो, स्क्रीन पे भी घूम रहा है 7800 यानी 000434424 पे व्हाट्सएप कर दो कि हमारा फला दिक्कत है सर से, निशान सर, रमन सर या सर लोग से आप एक बार संपर्क करके इस पे एक उनका व्यू ले ले। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वो मैसेज हमारी टीम भेज देती है, हम उस पर एक आपको ऑडियो मैसेज भेज देंगे। ये भी एक तरीका हम अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर पहले फेज में आपने बोला ना मेंस करने के लिए क्या करें, दम है तो पीवाईक्यू कर जाओ। और आपको एक सिंपल तरीका बताऊं, ये फाइनेंशियल रीजन से नहीं बता रहा हूं कि फाइनेंशियल रीजन बता रहा हूं। मार्केट में जो अभी पीवाईक्यूज है ना मेरे भाई, वो उतनी अच्छी नहीं है, बट कुछ इंस्टीट्यूट की पीवाईक्यूज अच्छी है। फॉर एग्जांपल डिस्टोर क्रॉनिकल की पीवाईक्यू यूबीपीसीएस वाली अच्छी है। हमको इस 640+ क्वेश्चंस जो हैं इनकी इंपॉर्टेंस हमें पता है कि यूपीपीसीएस मेंस में क्या आता है, 26 में कितनी इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, 25 के मेंस में कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है और 24 के मेंस में कितनी इंपॉर्टेंस निभा चुकी है, या इसके पहले के मेंस में पीवाईक्यू ने क्या भूमिका निभा चुका है। उस महत्ता को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम मेंस की क्या करते हैं, क्लासेस ले लेते हैं और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर देते हैं। इसमें लगभग 100 क्लासेस, ध्यान देना 100 क्लासेस लगेंगी आपकी। 100 क्लासेस, पर क्लास का जो टाइम है वो पर आवर 1 घंटे की क्लासेस रहेगी, यानी 100 घंटे में हम इस चीज को समाप्त कर देंगे। अभी ये रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, ग्रुप में आपकी हिस्ट्री खत्म हो गई है, इस वक्त एथिक्स चल रही है और लगभग आधी आपकी इंडियन सोसाइटी समाप्त हो गई है। अब पॉलिटी भी पे आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो इस तरीके से हम 100 घंटे 100 क्लासेस में हम आपकी मेंस की सिलेबस को, इस 640 क्वेश्चन को, ये छोटे टॉपिक्स नहीं है। ये कहने को आपको लगेगा सर पीवाईक्यू मैं तो तैयार कर लूंगा, लेकिन आप स्टार्ट करो। मैं चाहता हूं आप लोग स्टार्ट करो। अगर अपने से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप पहले शुरू भी करो अपने से। जब ना लगे तो आप यहां भी कोशिश करके पीछे से अभ्यास के साथ आ सकते हो, ठीक है। अब देखो इसकी हमने 2500 बैच की हमने फीस रखी थी। आपसे पर क्लास केवल इनडायरेक्टली लगभग लेस देन 25 रुपीज ले रहा है, ठीक है। विश्वास आपको बता रहा हूं कि इसकी भूमिका यूपीपीसीएस मेंस में आपको समझ में आ गई, क्योंकि जिस अप्रोच के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ना केवल उन क्वेश्चंस, संभावित क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं और कैसे हम क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, इन सभी स्किल्स का डेवलपमेंट आपका हो जाएगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर लग रहा है कि हमको किसी संस्था के साथ जुड़ना चाहिए तो आ जाओ, स्वागत है। नहीं तो आप ये तो करना ही है, आप मार्केट से पीवाईक्यूज लाओ, पढ़ो, सॉल्व क्वेश्चंस करो और उसकी नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि प्रीलिम्स के बाद आपसे इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। इसमें क्लास नोट्स भी जो स्क्रीन पे मटेरियल्स रहेंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। तो ये थी आपकी एक्चुअली प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी। और मेंस के तो मैंने लास्ट में केवल 5 बताया कि आपको करना क्या है। इतना काम कर लो और प्रीलिम्स निकाल दो डे 1 पे। डे 1 मतलब जैसे ही आपने आंसर की मिलाया, बोला सर प्रीलिम्स निकल गया। मैं दावा देता हूं कि 4 महीने में इतना काम आपको करा दूंगा ना, इतनी काम। अभी मैंने 24 में ये काम किया, 25 में भी मैं आप सबके साथ लग गया हूं, ठीक है। विश्वास मानो, मतलब एज अ स्टार्टअप जितना ऑफलाइन मेरे पास लोग हैं, एक गोरखपुर जैसी जगह पे लास्ट टाइम 30 के ऊपर लोग, मतलब आप समझो कि हमारे साथ मेंस थे, इसमें से इंटरव्यू सेलेक्टेड सब लोग थे, ठीक है। तो विश्वास करो, हम साथ हैं, ठीक है। हार और जीत लगी रहती है, क्योंकि वो इंडिविजुअली आपकी हार, आपकी तो हार आपकी इंडिविजुअल है। मेरे साथ
फॉर एग्जाम्पल कि 2000 लोग 3000 लोग बैचेस में है, 3000 लोग में से अगर मान लो कि 300-400 लोग का रिजल्ट होता है तो हारने वालों की संख्या कितनी है? 2500। तो वो है तो मेरे ही ना, मुझे तो उन 2500 पे भी तो काम करना है। मेंस वालों के साथ कितना काम करना है? 4 महीने। लेकिन मुझे काम तो इनके साथ ही करना है एक्चुअली। तो उस पीरियड से बस उनको तो उस दिन कांग्रेचुलेशन बोलना होता है, फिर उनको खपाना होता है, उनका पसीना बहाना होता है, सही डायरेक्शन देना होता है। बाकी मुझे काम तो फिर आप ही लोग के साथ करना होता है। तो कभी ये नहीं सोचना है कि मतलब मैं हार गया तो कोई मतलब नहीं है, इन लोग को तो बस रिजल्ट से मतलब है। रिजल्ट से सबका मतलब होता है, बट हमारा मुझे पता नहीं, मुझे नेक्स्ट ईयर भी तो रिजल्ट चाहिए। ऐसा तो नहीं कि इस बार हो गया तो अब नेक्स्ट ईयर चाहिए ही नहीं। तो सबको अपना भविष्य दिखता है। देखो दादा लोग को क्या होता है कि भाई कि नाती ज्यादा प्यारा होता है, मतलब इन फ्यूचर ज्यादा प्यारा होता है। तो मुझे भी फ्यूचर ज्यादा प्यारा है। हम सब मिलके काम करेंगे, ठीक है। जहां हमें लगेगा इंप्रूवमेंट करना, हम अपने पे करेंगे। जहां हमको लगेगा हमसे आपसे करना चाहिए, हम आपसे करेंगे। वीडियोस कैसा लगा एक बार जरूर बताना कि आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो गए। कुछ छूट गए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम उसको भी देख के उसका समाधान कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।